हम ये कहते हैं कि अब हमारे यहाँ पर जरूरत है बौद्ध धर्म को फैलाने की, तो पहले फैलाने से पहले खुद अपने परिवार में फैलाएं, अपने शरीर में फैलाएं, अपने आचरण में फैलाएं, अपनी बोली में फैलाएं। धर्म को यहाँ पर दिखाने की नहीं, बार बार यही बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ पर आचरण की जरूरत है। लेते ही हैं हम, अगर प्रोग्राम करते हैं तो अपने घर पे, परिवार पे, अपने आसपास के पड़ोस में किया जाए, जिससे कि सामने वाला भी जाने, पड़ोसी भी जाने। दीक्षा का प्रोग्राम होगा तो वहाँ जाएंगे, लंदन में जाके लेंगे, घर वालों को बताना पड़ेगा, मोहल्ला को पड़ो पड़े। तो हमको सीखने की जरूरत है, सिखाने की जरूरत नहीं, हमको सीखने की जरूरत है। जब हम खुद ही सीख जाएंगे सामने वाला सीख जाएगा, जब तक हम ही नहीं सीखेंगे सामने वाले को नहीं सिखा। सामने वाला माइक पर बोलता है, गाली बोलेगा, जबकि हमारा हम बार बार यही बोलता हूँ कि दूसरे को गाली नहीं देनी चाहिए, दूसरे धर्म को, दूसरे धर्म को कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए। धर्म को हमें अपने आचरण में जहाँ ढालने की जरूरत है, और हमको अच्छा धर्म चाहिए तो पहले नए भिक्षु बनाओ। E4 होता है एजुकेशन और P4 होता है पार्लियामेंट। आज वो राजनीति कर दिया है मैंने, ये मेरा अपना है क्योंकि पॉलिटिक्स की राजनीति हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। और H4 होता है हॉस्पिटल। जब तक ये सिस्टम हमारे नहीं होंगे तो हम इस देश पर राज नहीं कर सकते। तथागत बुद्ध की, तथागत बुद्ध की करुणा हो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अभी यहाँ पर सभी लोग आए थे और सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। बुद्ध पर बात की, धम्म पर बात की, बाबा साहब पर बात की, संघ पर बात की। क्या सच में हम यहाँ पर अपने आप को जो बौद्ध प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या हम सच में बौद्धिस्ट हैं? क्योंकि बुद्ध, धम्म और संघ ये दिखाने वाली चीज नहीं होती है, इसको आचरण में उतारने की जरूरत है। जब तक हम अपने आचरण में इस धम्म को, बुद्ध को, संघ को नहीं उतारेंगे, हम बौद्धिस्ट नहीं बन सकते। जैसा कि बुद्ध का मतलब फोटो से, तस्वीर से नहीं है, बुद्ध का मतलब यहाँ पर बुद्धि से है, बुद्धि के विकास से है, ज्ञान से है। धम्म का मतलब होता है मार्ग, चलना, सीखना, क्या करना है, किसी से गलत नहीं बोलना, अच्छा बोलना है, सभी का आदर सम्मान करना है, ये धम्म होता है। और संघ का मतलब होता है साथ, भिक्षु संघ, उपासक संघ, दो संघ होते हैं। संघ का मतलब यहाँ पर साथ होता है। तो बुद्ध जिन पर हम जो बातें करते हैं, यहाँ पर सभी लोग हैं, उपासक उपासिकाएं बैठे हुए हैं, लेकिन अगर यहाँ पर यही बात रखी जाए कि बाबा साहब को कौन मानता है, तो सभी लोग हाथ उठा देंगे। लेकिन अगर ये बात की जाए कि बाबा साहब की कौन मानता है, तो मैं कहता हूँ 2-4 निकलेंगे जो बाबा साहब की मानते होंगे। उसी तरह हम बुद्ध पर बात करते हैं, बुद्ध को मानने वाले बहुत, लेकिन बुद्ध की मानने वाला कोई नहीं। हम जब तक अपने बुद्ध को अपने आचरण में नहीं उतारेंगे, उसको आचरण से किसी दूसरे को जब तक हम सीख नहीं पाते तो क्या देंगे। यहाँ पर हमको बुद्धिज्म सबसे पहले अपने जीवन में पहले खुद को सीखना पड़ेगा, दूसरे को सिखाने की जरूरत नहीं है। जब तक हम पर खुद ही बुद्धिज्म नहीं समझ पा रहे तो दूसरे को क्या सिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने आप को सुधारो, दूसरे को नहीं। दूसरे की चिंता आप मत करो, वो खुद सुधर जाएगा। पहले आप अपने आप को सुधारिए। जब तक आप अपने आप को नहीं सुधार सकते तो तुम दूसरे को भी नहीं सुधार सकते। अब जिस तरह से यहाँ पर जिस देश में क्या विडंबना चल रही है हमारी साइड में कि बाबा साहब और बुद्ध को दलितों का मान के रख दिया है, SC ST या दलितों का बना दिया है। ये बहुत ही बड़ी भारी विडंबना है कि बुद्ध को और दलितों को दोनों को एक साथ कर दिया कि ये दलितों का धम्म है और बाबा साहब दलित थे, जबकि ये सबको बताया कि ये बुद्धिज्म जो है ये दलितों का नहीं है। धर्म कोई भी, धर्म कभी किसी का पर्टिकुलर नहीं होता, वो सभी का होता है। और धर्म कोई भी बुरा नहीं होता, बुरा होता है तो इंसान। धर्म कभी कोई बुरा हो ही नहीं सकता है, उसको इंसान बुरा बना सकता है या फिर उसको इंसान के मायने में रख करके गलत साबित किया जाता है। धर्म कोई गलत नहीं होता। जिस तरह से हम ये कहते हैं कि अब हमारे यहाँ पर जरूरत है बौद्धिज्म को फैलाने की, तो पहले फैलाने से पहले खुद अपने परिवार में फैलाएं, अपने शरीर में फैलाएं, अपने आचरण में फैलाएं, अपनी बोली में फैलाएं। धर्म को यहाँ पर दिखाने की नहीं, बार बार यही बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ पर आचरण की जरूरत है, अपने अंदर उतारने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। जब हम खुद ही नहीं समझ पाएंगे तो दूसरे को क्या समझाएंगे। आज जो प्रोग्राम हो रहा है बहुत एकता सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है, ये जो आज जो बनाया जा रहा है ये कल्चर कर दिया है
ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि दीक्षा प्रोग्राम तो हमारा होता ही रहता है और एक एक व्यक्ति ने 6 बार दीक्षा ले ली और आचरण में एक भी बार नहीं उतारा। 6 बार दीक्षा ले ली लेकिन आचरण में उतारा एक भी बार नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि कहीं पर 50,000 लोगों ने दीक्षा ली लेकिन वो कहाँ हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। कहाँ चले गए पता नहीं, क्योंकि ली तो दीक्षा। और सबसे ज्यादा अगर दीक्षा लेते ही हैं हम, अगर प्रोग्राम करते ही तो अपने घर पे, परिवार पे, अपने आसपास के पड़ोस में किया जाए, जिससे कि सामने वाला भी जाने, पड़ोसी भी जाने। दीक्षा का प्रोग्राम होगा तो वहां जाएंगे, लंदन में जाके लेंगे, घर वालों को पता ही ना पड़े, ना मोहल्ला को पड़े। तो हमको सीखने की जरूरत है, सिखाने की जरूरत नहीं, हमको सीखने की जरूरत है। जब हम खुद ही सीख जाएंगे सामने वाला सीख जाएगा। जब तक हम ही नहीं सीखेंगे सामने वाले को नहीं सिखा सकते। दीक्षा लेने से कुछ नहीं हो सकता जब तक कि हम आचरण में नहीं उतारेंगे। ये बुद्धिज्म जो है इसको आचरण में ढालने की जरूरत होती है, दिखाने से नहीं कुछ होता। दिखाने के लिए सभी दिखा रहे हैं और ये जो बिजनेस बना रखा है ना, दिखा दिखा करके बिजनेस बना रखा है। और सबसे पहले जिसके अंदर बुद्धिज्म आ गया तो वो दूसरों की बुराई नहीं करेगा, दूसरे के प्रति घृणा नहीं करेगा, क्योंकि हमारे बुद्धिज्म में करुणा, शील, समाधि, प्रज्ञा ये सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे के प्रति इतना घृणा करता है कि ये समझता है ये सामने आया क्यों, और आ गया तो इसने ऐसा किया क्यों, और कर दिया तो ऐसा ये हुआ क्यों। अरे तुम्हें क्या मतलब किससे, तुम अपने आप से मतलब रखो ना। दूसरे की बुराइयों को, दूसरे के टोक लोग को जो कर रहा है उसको करने दो। आप अपने आप को सुधारिए, दूसरे को सुधारने का आपका कोई मतलब नहीं बनता जब तक कि आप खुद ना सुधर जाए। समाज में काफी विडंबना चल रही है। यंग को तो आगे कोई आने ही नहीं देता है। अगर वो यंग आगे आ गया तो उसको ये सोचते हैं कि टांग करें, इसे पीछे करो, ये तो हमसे आगे चला जाएगा। आज जो मंच लगा हुआ था टोटली युवाओं का था, सभी युवाएं हैं यहाँ पर, लेकिन उन्हें मौका दिया गया, लेकिन अलग अलग जगह पे मौका नहीं दिया जाता। क्योंकि ये देखिए, ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, जब तक ओल्ड व्यक्ति के साथ में एक लाठी नहीं होगी तो वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि चलने के लिए उसको लाठी का सहारा चाहिए ही चाहिए। तो हमको युवा और ओल्ड को दोनों को साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि हम उनसे आगे जा रहे हैं, ये कोई रनिंग नहीं हो रही है जो उससे आगे जाएंगे, हम साथ में चल रहे हैं, उनको सम्मान देंगे हम, लेकिन युवा की तरीके से जो कार्य किया जाएगा, क्योंकि हर जगह पर अब युवा की जरूरत है और हर धर्म में लोग युवा जाग रहा है, लेकिन हमारे युवाओं को मौका नहीं दिया जा रहा है। जब तक युवा जागेगा नहीं। एक सबसे बड़ी विडंबना ये हुई है, यहाँ पर बात करते हैं, सभी लोग बोलते हैं कि भंते जी ने कुछ नहीं किया, भिक्षु संघ ने कुछ नहीं किया। अरे भिक्षु संघ ने कुछ नहीं किया तो आप कर दो, और भिक्षु संघ की अगर हम कमी नहीं बताते हैं तो आप भिक्षु पैदा करो ना, नहीं बनाओ पैदा, अपने बच्चे को चीवर दिलवाओ ना। हम भिक्षु संघ की बात करते थे लेकिन अपने बच्चे को चीवर नहीं दिलवा सकते, क्योंकि वो बाबा जी बन जाएगा आपकी नजर में। अगर दूसरा व्यक्ति चीवर पहन के आपके सामने आया तो सही है, बनते हैं, और आपके बेटे ने पहन लिया तो बाबा जी बन जाएगा वो। इसलिए इसको समझो बुद्धिज्म को। और चीवर को भिक्षु संघ ने आज तक कोई कमी नहीं की, और सच में अगर भिक्षु ने कमी की है तो आप सुधारो उसको, अपने नए नए बच्चों को समझाओ, धम्म को समझा करके उनको बताओ और चीवर दिलवाओ। अच्छा भिक्षु आएगा, नया आएगा, जब नया आएगा तो धम्म को पढ़ करके आएगा। अब जैसे ही कोई 60 साल 70 साल तक रिटायर होके नहीं आता है और वो मानो भंते बन जाए, तो वो क्या आपको धम्म पढ़ाएगा? 60 साल तक जिसने अपने परिवार को चलाया हो और धम्म को ना पढ़ा हो देख करके भी, तो वो आपको क्या बताएगा? लेकिन विरोध आपको बहुत अच्छा बता देगा। हिंदू धर्म को गाली देनी है, उसके देवी देवता को गाली देनी है, उसको ये बोलना है, उसको ये बोलना है, जबकि ये हमारा धर्म नहीं सिखाता। हमारा धर्म कभी किसी का विरोध सिखाता ही नहीं है, हम सब पर दया करते हैं, और ये बहुत ही अच्छा अभाव होता है कि हमें दया का मौका दिया जाता है, तो हम दूसरे की बुराई क्यों करें? लेकिन यहाँ पर भिक्षु संघ भी थोड़ा सा गलत होकर के ये कहता है, हिंदू धर्म को गाली देता है, उनके देवी देवताओं को गाली देता है, उनके दूसरे के खिलाफ बोलता है, क्योंकि दूसरे धर्म का हमारा मतलब नहीं, हम अपनी अच्छाई गिना सकते हैं, दूसरे की बुराई नहीं। जो दूसरा कर रहा है उसको करने दो, आप अपनी अच्छाई गिनाइए ना। अगर आपको ज्यादा भी लग रहा है तो एक बार टोक के देख लो, भाई ये गलत है, अगर मान जाए तो ठीक, आप जबरदस्ती नहीं मना सकते। तो जब वो भिक्षु ओल्ड होता है और जब आ जाता है नौकरी करके, तो वो आपको ये नहीं सिखाएगा धम्म क्या है, वो आपको विरोध सिखाएगा। सामने वाला माइक पर बोलता है, गाली बोलेगा, जबकि हमारा धर्म बार बार यही बोलता हूँ, किसी दूसरे को गाली नहीं देनी चाहिए, दूसरे धर्म को, दूसरे धर्म को कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए। धर्म को हमें अपने आचरण में जान डालने की जरूरत है, और हमको अच्छा धर्म चाहिए तो पहले नए भिक्षु बनाओ, अपने बेटे को बनाओ, अपने भाइयों को बनाओ। अब सबसे बड़ी बात यह कि अगर हम बात करते हैं तो सिस्टम पर कोई बात नहीं करता। बाबा साहब की जो लड़ाई थी वो ब्राह्मणवाद से थी,
लेकिन आज की जो लड़ाई बना दी गई है पर्टिकुलर ब्राह्मण से बना दी गई है, जबकि अगर हम जान के देखें जमीनी लेवल पर मिलेंगे तो आज ब्राह्मण कम ओबीसी ज्यादा अत्याचार कर रहा है। सभी लोग जानते हैं इसी को। ब्राह्मणवाद की लड़ाई थी लेकिन ब्राह्मण से बना दी गई, और जो सिस्टम की बात करी बाबा साहब ने उससे हम कोसों मील दूर हैं। बाबा साहब ने सिस्टम की बात करी थी, जिस देश पर जिसने भी राज किया उसने, अगर मुस्लिम आए तो उन्होंने ताकत के बल पर राज किया, अंग्रेज आए उन्होंने दिमाग के बल पर राज किया, और आज जो हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है ये 4 एजेंडों पर हो रही है, उसको समझने की बहुत जरूरत है। तो मैं आपको बता देता हूं, E4 होता है एजुकेशन और P4 होता है पार्लियामेंट। R4 राजनीति कर दिया है मैंने, ये मेरा अपना है क्योंकि पॉलिटिक्स भी राजनीति हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। और H4 होता है हॉस्पिटल। जब तक ये सिस्टम हमारे नहीं होंगे तो हम इस देश पर राज नहीं कर सकते, और राज नहीं कर सकते क्योंकि हम ये जानते ही नहीं है कि सिस्टम है क्या। हमारे कॉलेज, हमारे हॉस्पिटल, हमारा सिस्टम दूर दूर तक नहीं है, लेकिन जितने भी चंदा जो 60-70 साल तक जो उन्होंने भी ये प्रोग्राम चलाए, प्रोग्राम किए, चंदा के नाम पर बस हड़पा और अपने कोठी बंगले बहुत अच्छे बना दिए, क्योंकि हमको समझा नहीं सिस्टम, समझा नहीं सिस्टम से तो दूर थे। ना तो अपना कोई कॉलेज है, ना कोई अपना हॉस्पिटल है, ना कुछ है। अगर आप रोहतक में जाकर के देखोगे, अगर रोहतक में जाके देखोगे तो काफी सारे स्कूल पाएंगे, कॉलेज पाएंगे, जाट जाट जाट। लेकिन हमारा तो अब बात करते हैं, वो गीता पढ़ाते हैं, वो फलाना पढ़ाते हैं, अरे वो तो पढ़ाएंगे, उन्होंने सिस्टम डाला उनके कॉलेज में, वो अपनी बात रखना जानते हैं। आप अपनी बातें रखिए ना, लेकिन रखोगे कैसे? अब एजेंडे की बात आती है, बस निकल जाएगी। जैसा कि अब जो सिस्टम की बात आती है, अब हमने यहाँ इसी मंच से एक प्रेरणा ली है।